साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है और ये राउत को भी पता है और इसीलिए तो संजय राउत इस खास दिन बेकाबू हो गए। जी हाँ, ऐसी कुछ खबर मुंबई से आ रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि राउत को लेकर सवाल भी खड़े होने लगे हैं। ओवर कॉन्फिडेंट संजय राउत अपनी लिमिट भूलते हुए नजर आए और खबर तो यहां तक है कि राउत ने दबंगई तक दिखा दी, कायदे कानून तक नहीं माने और बड़ी सुनवाई से ठीक पहले बड़ा बवाल हो गया। तो बताते हैं आपको सब कुछ क्या क्या हुआ सुबह सुबह मुंबई में, क्या है संजय राउत पर अपडेट, अब कैसे आगे क्या होने वाला है। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो 10 अक्टूबर का दिन संजय राउत के लिए बहुत ही बड़ा और अहम दिन है क्योंकि इसी दिन दो बार संजय राउत को लेकर सुनवाई है। पहली सुनवाई तो न्यायिक हिरासत यानी कि जेल का टर्म बढ़ाने को लेकर है, जो कि इस बार एक हफ्ते पहले यानी कि जल्दी हो रही है क्योंकि पिछली बार सिर्फ 7 ही दिन के लिए जेल टर्म बढ़ाया गया था, जबकि उससे पहले हर बार 14 दिन के लिए जेल का टर्म बढ़ाया जा रहा था। पिछले सोमवार के बाद से ही संजय राउत खासे कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी सुनवाई संजय राउत की जमानत को लेकर है। जी हां, जमानत को लेकर संजय राउत ने याचिका दी है और जिस पर मुंबई में स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई है। अब इन दोनों सुनवाई से ठीक पहले जो हुआ वो हैरानी भरा था, उस पर सवाल खड़े होने लगे हैं। जी हां, ऐसा ही कुछ हुआ। अब क्या क्या हुआ वो आप भी देखिए और समझिए। जेल सूत्रों के हवाले से खबर है कि जो सुनवाई से पहले संजय राउत का रूटीन होता है वही इस बार भी दिखा, यानी कि सुबह सुबह जल्दी संजय राउत उठ गए, नहा धोकर घर से आया हुआ नाश्ता भी किया और फिर दवा लेकर तैयार हो गए जेल से बाहर जाने के लिए। अब खबर है कि सुबह से ही संजय राउत बिल्कुल अलग अंदाज में दिख रहे थे और वही अंदाज जेल से बाहर निकलने के दौरान भी दिखा। जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत का बर्ताव बेहद ही ज्यादा बदला हुआ था और ऐसा लग रहा था कि जैसे अब संजय राउत जेल वापस ही नहीं आएंगे। जी हां, ऐसा ही कुछ नजर आ रहा था, ऐसा ही कुछ संजय राउत वहां पर दिखा रहे थे। अब सूत्रों के मुताबिक ऐसा लग रहा था कि जैसे राउत को पता चल गया हो कि अब की बार उनको जमानत मिलने वाली है और उनकी जमानत कोई रोक नहीं सकता, ऐसा वो एहसास करा रहे थे। और सूत्रों के मुताबिक इस बार जेल कर्मियों को लेकर संजय राउत का बिहेव बहुत ज्यादा रूड था, सख्त था और ऐसा लग रहा था जैसे राउत जेल में नहीं अपने आलीशान घर में हो। और सूत्रों के मुताबिक संजय राउत सबसे पहले जाकर जेल की वैन में बैठ गए, बाकी लोगों को भी बैठने को कहा और जल्दी आने को कहा। अब इस दौरान कुछ देरी हुई तो संजय राउत जेल कर्मियों पर गुस्सा हो गए। जी हां, जेल सूत्रों के मुताबिक जैसे संजय राउत खुद ही जेलर हो उसी अंदाज में गुस्सा होते हुए दिखे, जेल कर्मियों पर अपनी भड़ास निकाल दी, गुस्सा निकाल दिया। राउत बिल्कुल बदले हुए थे। अब हो सकता है कि संजय राउत को लग रहा हो कि अब उनकी जमानत होने ही वाली है और इसीलिए तो बिल्कुल अपने उसी अंदाज में उसी रूप में संजय राउत दिखने लगे जो कि उनके विरोधी उन पर आरोप लगाते रहे और कहते रहे हैं कि संजय राउत अपने आगे किसी को कुछ नहीं गिनते और वही यहां पर दिख भी रहा था। एक तरह से संजय राउत अपनी लिमिट भूल रहे थे। शायद वो भूल गए थे कि वो जेल में रहने वाले कैदी हैं, जेल प्रशासन के रहमो करम पर ही हैं और जेल कर्मियों के लिए मसीहा नहीं है बल्कि जेल कर्मी उनके लिए मसीहा। और राउत कहां इस बात को मानते और समझते और संजय राउत अपनी ही तड़ी में आगे बढ़ते रहे। आगे देखिए, कोर्ट पहुंचने के बाद भी यही हालात है। जी हां, सूत्रों के मुताबिक संजय राउत खुद को ऐसे ट्रीट करने लगे जैसे कि अब उन्हें जेल से बाहर निकलने से कोई रोक नहीं सकता और जिसने भी राउत को ऐसे देखा उसने सीधे सीधे सवाल उठा दिए और सुनवाई से पहले इसे लेकर खासा हंगामा होता रहा क्योंकि संजय राउत का बर्ताव बिल्कुल बदला हुआ था। संजय राउत लिमिट भूलते हुए नजर आ रहे थे। संजय राउत यहां पर बहुत ज्यादा हद तक चीजें आगे बढ़ा रहे थे। हालांकि संजय राउत को जमानत मिली या नहीं मिली, कोर्ट में क्या हुआ इस पर सुनवाई के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, इससे ठीक पहले संजय राउत ने जो किया वह हैरानी भरा था और राउत के लिए ही इसने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं क्योंकि हो सकता है कि इस वजह से भी संजय राउत को आगे और ज्यादा मुश्किलें आ सकती हैं। तो आपका क्या मानना है, कितना सही कितना गलत है संजय राउत का इस तरह का बिहेव? कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। संजय राउत जेल के अंदर बंद है और जेल में छटपटा रहे हैं, कैसे भी जेल से बाहर निकलना चाहते हैं। अब हालात ये हैं कि राउत को दशहरे का शिद्दत से इंतजार था क्योंकि दशहरा रैली पर बहुत कुछ होने की उम्मीद उन्हें थी, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उद्धव ठाकरे ने राउत को लेकर अपने कदम पीछे खींच लिए और संजय राउत को अकेला छोड़ दिया। और जब एक दिन बाद संजय राउत को इसका पता चला तो राउत जेल के अंदर बिलबिला गए। जी हाँ,
अचानक हालत खराब हो गई और यहाँ तक कि डॉक्टर तक को बुलाना पड़ गया, मेडिकल रूम में लेकर जाना पड़ा। खबरें तो यहाँ तक आ रही हैं कि संजय राउत के माथे पर चोट तक लगी है और ये सब कुछ हुआ इसीलिए क्योंकि राउत को यकीन ही नहीं हो रहा है कि हो क्या गया उनके साथ। तो क्या हुआ संजय राउत के साथ जेल के अंदर, कितनी बिगड़ी हालत, और जब सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो संजय राउत जेल के अंदर बंद है और ऑर्थो रोड जेल में उन्हें करीब 2.5 महीने का वक्त होने वाला है। अब 10 अक्टूबर को उनकी जमानत पर सुनवाई है। उसी दिन उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने की याचिका पर भी सुनवाई होनी है। इससे पहले 5 अक्टूबर को दशहरे का दिन था, जो कि शिवसेना के लिए बहुत बड़ा दिन होता है, और इसी दिन मुंबई में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रैली को संबोधित किया। इस रैली पर जहां पूरे देश और सियासी लोगों की नजर थी, तो वहीं जेल में बंद संजय राउत की भी नजर इस रैली में थी, क्योंकि राउत को भरोसा था कि इस बार उद्धव ठाकरे उनके लिए कुछ न कुछ ऐसा जरूर करेंगे जिससे उन्हें यानी कि संजय राउत को राहत मिलेगी। मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। जी हां, इसके बाद ही बवाल मच गया। राउत की हालत खराब हो गई। जेल में संजय राउत को पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर दिया जाता है और जेल सूत्रों के मुताबिक दशहरे के अगले दिन जब न्यूज़पेपर आया तो तुरंत ही संजय राउत उसे लेकर बैठ गए। अब सूत्रों के मुताबिक अखबार पढ़ने के बाद संजय राउत की हालत वैसे ही खराब होने लगी। राउत को अपने मन मुताबिक उसमें कुछ भी नहीं मिल रहा था। कुछ ऐसा था ही नहीं जो कि संजय राउत के पक्ष में होता, राउत के लिए अच्छा होता। आगे देखिए, अखबारों में सिर्फ उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बयानों को दिखाया गया था, उन्हीं की आपसी बात को कहा गया था, और कुछ जगहों पर सिर्फ वो खाली कुर्सी थी जो कि संजय राउत के लिए छोड़ी गई थी। लेकिन इस बार अकेले संजय राउत के लिए खाली कुर्सी नहीं थी, बल्कि एक और नाम उसमें जुड़ गया था। मनोहर जोशी के लिए भी एक कुर्सी खाली रखी गई थी, यानी कि राउत का कद उतना बड़ा नहीं रहा था। यही नहीं, संजय राउत को लेकर उद्धव ठाकरे ने ऐसा कोई बड़ा बयान भी नहीं दिया, बड़ी बात नहीं कही जिसका इंतजार संजय राउत कर रहे थे, और इसीलिए संजय राउत निराश हो गए। अब जेल सूत्रों के मुताबिक इसके बाद से ही राउत की हालत खराब होने लगी। गुरुवार को दिन भर राउत परेशान ही रहे और शाम होते होते संजय राउत की कंडीशन और ज्यादा खराब हो गई। घबराहट और एंजाइटी की शिकायत होने पर संजय राउत को मेडिकल रूम तक लेके जाया गया। सूत्रों के मुताबिक वहां पर संजय राउत का इलाज कराया गया और देर रात ही राउत को वापस से उनकी सेल में भेजा गया। अब जेल सूत्रों के मुताबिक राउत के माथे पर वापसी के दौरान एक बैंडेज लगी हुई नजर आई, जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि क्या गुस्से में संजय राउत ने अपना सिर दीवार पर मार दिया, क्योंकि जो बैंडेज लगी थी वो चोट के बाद लगने वाली बैंडेज थी। यानी कि कुछ नहीं, बहुत बड़ी गड़बड़ यहां पर हो चुकी थी। संजय राउत बुरी तरह से परेशान हो गए थे, बिलबिला उठे थे, तिलमिला गए थे, और इसीलिए संजय राउत के हालात पूरी तरह से यहां बिगड़ चुके हैं। अब कंडीशन ये है कि हालात आगे भी खराब ही रहने वाले हैं, और कब तक राउत के लिए हालात खराब ही रहेंगे, ठीक नहीं होंगे, कहा नहीं जा सकता है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे ने संजय राउत का साथ छोड़ दिया और इसी वजह से राउत इतने परेशान हो गए, बिलबिला गए, या फिर कोई और प्लानिंग अंदर खाने चल रही होगी? कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दें। वीडियो को अभी शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट। 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 फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।